आज से हजारों साल पहले तक ये माना जाता था कि पृथ्वी इस संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है और ब्रह्मांड में उपस्थित हर ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ही चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दुनिया को दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सूरज जो कि सोलर सिस्टम का सेंटर है वह हमेशा रेस्ट में रहता है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन यह थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं थी। दरअसल सूरज 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिवर्स में किसी ऑब्जेक्ट के चक्कर लगा रहा है। लेकिन मन में सवाल आता है कि सूरज आखिर इतनी तेज गति के साथ किसके चक्कर लगा रहा है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमारा सूरज 4.6 अरब साल पहले गैसेस और डस्ट पार्टिकल से बना था, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। सूरज का मास हमारे पृथ्वी के मास से लगभग 3 लाख गुना ज्यादा है, जो कि सोलर सिस्टम का 99% से भी ज्यादा है। इसका डायमीटर 13,91,000 किलोमीटर है। सूरज में 98% हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसमें 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन, नियोन, कार्बन और आयरन भी है। और इसी के साथ सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सन अपनी एक्सिस पर रोटेशन भी करता है और इसे एक रोटेशन पूरा करने में लगभग 27 दिनों का समय लगता है। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल सूरज के पास पृथ्वी की तरह कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, इसीलिए सन की सभी लेयर्स अलग अलग स्पीड से रोटेशन करती है। जहाँ इक्वेटर को एक रोटेशन पूरा करने में 25 दिनों का समय लगता है, वहीं पोल्स को एक रोटेशन पूरा करने में 30 दिनों का समय लग जाता है और इन सभी लेयर्स का एवरेज लगभग 27 दिन होता है। और जिस तरह से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, वैसे ही सूरज भी 7.25 डिग्री पर टिल्टेड है। चलिए अब बात करते हैं सूरज किसके चक्कर लगाता है। आप सभी ने बचपन में पढ़ाई होगा कि पृथ्वी और बाकी सभी प्लेनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है। दरअसल पृथ्वी और बाकी प्लेनेट सूरज के चक्कर ना लगाकर सोलर सिस्टम के बेरी सेंटर के चक्कर लगाते हैं। बेरी सेंटर दो ऑब्जेक्ट के मध्य उपस्थित वो पॉइंट होता है जहां उनका कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है। दोनों ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूरज भी इसी पॉइंट के चक्कर लगाता है, लेकिन सोलर सिस्टम का 99.8% मास सूरज में ही है, इसीलिए बेरी सेंटर हमेशा सूरज के पास ही रहता है। इसी के साथ हमारा सन पूरे सोलर सिस्टम के साथ 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगाता है। मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है और इसका डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सूरज की तरह कई अरबों तारे मौजूद हैं, जो लगातार गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। हमारा सूरज मिल्की वे के सेंटर से 27,000 लाइट ईयर दूर है और सूरज का रिवोल्यूशन केप्लरियन लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि जिस प्रकार पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूरज उस तरह से मिल्की वे के सेंटर के चक्कर नहीं लगाता। इसका कारण है कि सोलर सिस्टम का मैक्सिमम मास सूरज में ही है, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी का मैक्सिमम मास उसके सेंटर में ना होकर स्टार्स और बाकी मैटर में मौजूद है। इसी कारण सूरज को कई तरह के ग्रेविटेशनल फोर्सेस इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण सूरज पर केपलर के नियम लागू नहीं होते। अब सवाल आता है कि मिल्की वे के सेंटर में ऐसा क्या है जिसके चारों तरफ गैलेक्सी का हर ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है। दरअसल गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। माना जाता है कि गैलेक्सी के साथ ही यह ब्लैक होल बना था और इस सुपर मैसिव ब्लैक होल का नाम आप कमेंट करके बताना।